मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा एंड बोर्न आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। हाँ कौन सा? वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ नहीं लगेगा, उसकी जरूरत नहीं है आपको। मैटर को हम जनरली सॉलिड लिक्विड गैस, फिर बोस और प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट आपकी। इसके अलावा इसका केमिकल कंपोजिशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसका कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जगह नहीं है तो हम शॉर्ट में फिजिकल क्लासिफिकेशन, और यहाँ करेंगे हम इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें, एक तीन फॉर्म में, तीन फिजिकल स्टेट में मैटर आपको अपने आसपास सराउंडिंग में देखने को मिलता है, मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड, इन थर्ड वन है आपकी गैस या गैसेस लिख सकते हो, गैसियस फिजिकल स्टेट, गैस सिंगल लेके जाओ। सॉलिड लिक्विड गैस, इसी 11th में आपका चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे सॉलिड लिक्विड गैस, मोस्टली गैस वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ोगे। सॉलिड आपके क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, क्लास 12th का। तो सॉलिड आप क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, थोड़ा बताते हैं। गैस आप इसी साल पढ़ोगे स्टेट ऑफ मैटर में, लिक्विड भी है वहाँ पर थोड़ा सा। मेन आपका ये चलना है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहले हम सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में कुछ 2-3 बातें ऐसी लिखना चाहेंगे जो शायद आपको भी पता है, हमें भी पता है, सब लिखनी है। सॉलिड की सबसे स्पेसिफिक चीज़ क्या है? ठोस, वो तो हिंदी हो गई इसकी। सॉलिड की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका शेप डेफिनेट होता है, और क्योंकि इसका शेप डेफिनेट है इसलिए इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट। इसको दुनिया की किसी भी जगह रख के देखो, इतनी जगह कवर करेगा ना, और ये इसी शेप में होगा, तो इसका शेप भी डेफिनेट हो गया एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट। तो सॉलिड के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखना, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये दो बातें जरूर याद रखना सॉलिड के बारे में। फिर आप लोग कह दोगे सर इसका शेप तो डेफिनेट नहीं है, हम इसको रैंडमली कैसे भी मोड़ सकते हैं। रबड़ का शेप भी डेफिनेट नहीं है, उसको भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। ये कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड, है ना। तो हमने बताया ना, आप बेसिक पढ़ रहे हो, एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। ये कहलाते हैं झूठे सॉलिड। झूठे मतलब जो दिखने में सॉलिड लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में सॉलिड जैसी प्रॉपर्टी उनमें नहीं है, ये कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका ग्लास, रबड़, प्लास्टिक। प्लास्टिक सॉलिड है लेकिन उसको भी अगर कोई अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है तो स्ट्रेच करके उसका शेप बिगाड़ा जा सकता है, तो ये नहीं आता। अब ट्रू सॉलिड क्या है? जैसे कि हमारा आयरन, कॉपर, ये हमारे ट्रू सॉलिड हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, दे आर द ट्रू सॉलिड। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमने लिखा है इन 99.9% सॉलिड फॉलो करते हैं, लेकिन 0.1% सॉलिड इसमें एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे कि स्पंज वगैरह हो गए आपके, वो इसमें आएंगे। तो सॉलिड का शेप भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी। कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुने आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो लिखने वाली बात नहीं है यहाँ पर। सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, एमॉर्फस सॉलिड को छोड़ के। ये झूठा सॉलिड है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, आयरन को कंप्रेस नहीं किया। तो नेग्लिजिबल कंप्रेस होता है सॉलिड। और सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन होते हैं? गैस। एलपीजी और सिलेंडर में आई ना, अगर हम उस सिलेंडर को खोल के पूरी एलपीजी बाहर निकाल दें तो ये मोहल्ला कम पड़ जाएगा,
फैलने के लिए, पूरे पूरे मोहल्ले में उसकी स्मेल पहुंच जाएगी। तो इतने से सिलेंडर में भर दी ना कंप्रेस करके, कंप्रेस मतलब दबा के। गैसेस में सबसे ज़्यादा क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, सबसे कम किस में होती है, सॉलिड। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेट। हम इसको ज़मीन में पटक दें, इसके पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, सिर्फ वहीं झनझनाएंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन वाइब्रेट कर। अब जैसे हमने इसको मार दिया, आपको दिखा नहीं, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यहाँ पार्टिकल इसके वाइब्रेट कर गए। ये पार्टिकल इसके क्या कर चुके हैं, वाइब्रेट कर चुके हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल से वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिए। सॉलिड में मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है, मतलब इनके पार्टिकल बहुत तेज़ी से एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की। सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी। आपको हम साधारण भाषा में समझा दें, बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में। कोई चीज़ जितनी घनी होगी उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। घनत्व को ही इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। कोई चीज़ जितनी घनी, और डेंसिटी को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप देख लो, कोई चीज़ जितनी हैवी है, सीधी बात है, उतनी घनी है। हम इतना टुकड़ा लोहा का दे दें और इतना ही वुड का दे दें, कौन ज़्यादा हैवी है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है। सीधी बात है, इसमें ज़्यादा मटेरियल है उतनी पोजीशन में। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। ये बात भी ध्यान रखना, इनकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कोई बता सकता है क्या? आपको पता है सॉलिड जैसे ही आप पानी में डालोगे डूब जाएंगे। इसका रीजन है कि ज़्यादा डेंसिटी कम डेंसिटी में डूब जाती है, ज़्यादा डेंसिटी कम डेंसिटी में डूब जाती है। आप पानी में गिरोगे आप डूब जाओगे, क्योंकि आपकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। लेकिन एक सॉलिड ऐसा है, दैट इज आइस। आइस आइस वुड में अगर एयर स्पेस है, वहाँ हवा भरी हुई है, तब आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है। आप देख लेना, पिघली की तो हुई, वो तो नेचर है, क्योंकि आइस की नेचुरल स्टेट क्या है, लिक्विड पानी। तो लेकिन आइस पानी में डूबती नहीं है। आप देखना, आधी नीचे रहेगी आधी ऊपर। आइस पानी में आधी नीचे रहेगी आधी ऊपर, क्योंकि आइस की डेंसिटी होती है 0.9 और पानी की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसकी डेंसिटी कम है ना, तो ये पानी के ऊपर क्या करता रहता है, फ्लोट। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमेशा पानी के ऊपर क्या करता रहेगा, फ्लोट। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, बाय आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सिंपल सा आंसर है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। यहाँ हम एक्सेप्शन में लिख देते हैं अपवाद। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, ठीक है। एक्सेप्शन में हम लिख देते हैं कि जो डेंसिटी होती है आपकी, डेंसिटी ऑफ आइस, डी आइस मतलब डेंसिटी ऑफ आइस, ये किससे कम होती है, वाटर से। लेकिन होना कैसा चाहिए था, उल्टा, क्योंकि आइस क्या है, सॉलिड, तो उसकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए थी, मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा। और अगर आपको डेटा ही लिखना है तो आप लिख लीजिए, जो आइस होती है उसकी डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है इसका डेटा। आइस की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप लोगों ने इजराइल का नाम सुना है? इजराइल में एक डेड सी है, मृत सागर, उसमें हम आप डूबते नहीं हैं, उसमें आप कूदोगे तैरने लगोगे अपने आप। इसका रीज़न ये है कि वहाँ के पानी में इतना मिनरल्स है कि उस पानी की डेंसिटी हमारी बॉडी की डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा। मतलब हमारी डेंसिटी कैसी होगी, कम, और कम डेंसिटी ज़्यादा डेंसिटी के ऊपर फ्लोट करेगी। क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका। अब लिक्विड में आते हैं। बताओ लिक्विड का क्या डेफिनेट होता है, शेप की वॉल्यूम।
वॉल्यूम। लिक्विड को आप गिलास में डालोगे, गिलास के शेप का हो जाएगा। बाउल्स में डालोगे, बाउल्स का शेप का हो जाएगा। बकेट में डालोगे, बकेट के शेप का होगा। त्रिकोण आकार में डालोगे, उसका आकार का हो जाएगा। स्क्वायर में डालोगे, स्क्वायर शेप का हो जाएगा। लेकिन 1 लीटर वाटर कितना स्पेस कवर करता है? 1 लीटर पानी कितना स्पेस कवर करता है, किसी को पता है? 1 लीटर पानी कितना स्पेस कवर करता है? 1 लीटर पानी कवर करता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर स्पेस। दुनिया के किसी भी बर्तन में 1 लीटर पानी डालो, वो कितना स्पेस कवर करेगा? 1 क्यूबिक डेसीमीटर ही स्पेस कवर करेगा दुनिया की किसी भी चीज़ में। लेकिन क्या इसका शेप वही रहेगा? शेप जिस बर्तन में डालेंगे उस शेप का हो जाएगा ना। तो इसका क्या फिक्स है? वॉल्यूम। लिक्विड के फिक्स क्या होते हैं? वॉल्यूम। लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लिक्विड का हैव डेफिनेट वॉल्यूम, हैव डेफिनेट लिख लो, फिक्स्ड लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट indefinite shape। indefinite shape, ये बात आपको ध्यान रखनी है लिक्विड्स के बारे में। सॉलिड के एग्जाम्पल क्या लिखवाने पड़ेंगे क्या हमको? कुछ भी लिख दो। जैसे कि मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं आपके, है ना। इसमें एग्जाम मेटल्स जितने भी, आप नॉन मेटल्स भी सॉलिड होते हैं आपके, ये नहीं कह रहे हम, लेकिन जनरली मेटल्स आर सॉलिड। कुछ मेटल है जो सॉलिड नहीं होते। बता सकते हो कौन से मेटल है जो सॉलिड नहीं होते? तुम लोगों से मरकरी ही पता होगा, लेकिन ये 5 मेटल है जो सॉलिड स्टेट में जनरली एग्जिस्ट नहीं करते। गैलियम, ब्रोमीन, सीजियम, फ्रांसियम एंड मरकरी। 5 मेटल, इसमें से ब्रोमीन नॉन मेटल है, सॉरी, ये 4 मेटल हैं। ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बाद में बताएंगे हम क्यों। जो पीरियोडिक टेबल किसका देखो, सीजियम लिक्विड, फ्रांसियम रेड वाले लिक्विड, सीजियम लिक्विड, फ्रांसियम लिक्विड, मरकरी लिक्विड, गैलियम लिक्विड और ब्रोमीन लिक्विड। इसकी ट्रिक है, गब्बर सिंह फरार हो गए। गब्बर सिंह फरार नहीं है। इसके ध्यान रखोगे, 5 ऐसे 4 मेटल जो लिक्विड हैं और एक नॉन मेटल ब्रोमीन। एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, दैट इज ब्रोमीन। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों से कि कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, जल्दी से आंसर मरकरी सर। अरे भैया नॉन मेटल पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। बच्चे को तो देखा लिक्विड और मेटल दिखा मिला उन्हें, तो नॉन नहीं देखा उन्हें। वो देखेंगे जो उनको दिख रहा है, वो तो मरकरी उनको रटा है, मरकरी ही लिख के आएंगे। हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। इसके अलावा लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, सॉलिड को हम जहाँ रख दें वहीं रख जाएगा, लिक्विड रह जाएगा क्या? मूव कर जाएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में ज़्यादा है। इसके अलावा सॉलिड की क्लोज स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, लिक्विड की उससे थोड़ी कम। अगर नहीं होता तो सॉलिड वैसा का वैसा ही टिका है, लिक्विड तो फैल जाता है ना। हरी बात समझ में। तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है और फोर्स भी क्या होते हैं? कम। ये सुन लो, ये कहीं पूछे नहीं जाना, आपकी नॉलेज के लिए बता रहे कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, आप लोगों को इनके बारे में नॉलेज नहीं हो तो अब सुन लीजिए इनको अच्छे से। लिक्विड की काइनेटिक, अपना दिमाग लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा। स्टडी इज लाइक अ साइकोलॉजी, स्टडी एक मनोविज्ञान है। समझ में आएगा तो याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप खुद सोचें कि सॉलिड लिक्विड को आप ज़मीन में डालोगे बह जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब इसके पार्टिकल्स हाईली पैक हैं तभी तो फ्लो नहीं कर पा रहे, इसके पार्टिकल्स हाईली पैक नहीं है तभी तो क्या कर गए? फ्लो कर गए। डेंसिटी भी लिक्विड की क्या होगी? कम। डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। जितना ज़्यादा मास होगा और जितना कम वॉल्यूम होगा, डेंसिटी उतनी ज़्यादा आएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। जितनी कम जगह हो, बच्चों सुनो पहले, जितनी कम जगह हो और जितना ज़्यादा मास हो उतनी ज़्यादा क्या होगी? डेंसिटी। अब आप लोग खुद बताना, इस कमरे में अभी आप लोग हो और इस कमरे में 50 बच्चे बुला ले, बताओ डेंसिटी कब ज़्यादा होगी? इस कमरे में अभी आप लोग हो, 50 बच्चे और बुला ले, तो डेंसिटी कब ज़्यादा होगी? अब कि जब 50 आ जाएंगे। सीधी बात है, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहा,
लेकिन हमने मास बढ़ा दिया। सीधी सी बात है, डेंसिटी को सबसे बढ़िया, कोई चीज़ जितनी घनी होती जाएगी उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप। अब बात करें गैस की, गैस का शेप डेफिनेट होता है कि नहीं, देखते हैं। हमने 1 लीटर गैस ली, 1 लीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कम कर लेते हैं थोड़ा सा, 250 ml गैस कर लेते हैं हमने ली। उसको एक गोल कलर के फुग्गों में भरा तो वो गोल हो गई, एक लंबे कलर के फुग्गे में भरा तो लंबी हो गई, गुड्डा वाले फुग्गे में भरा तो गुड्डा हो गई, चिड़िया वाले फुग्गा में भरा तो चिड़िया हो गई। तो इसका शेप डेफिनेट, वही 250 ml गैस आप जिसमें भर दोगे उसका शेप ले लेगी। अब देखते हैं क्या इसका वॉल्यूम फिक्स है क्या। अगर हम गैस को एक बहुत कंप्रेस करके इतने से डब्बे में भर देंगे तो वो इतना वॉल्यूम घेर लेगी, और उस गैस को अगर हम खोल दें तो ये पूरे कमरे में फैल जाएगी, मतलब इस पूरे कमरे का वॉल्यूम ले लेगी। तो गैस का ना तो शेप डेफिनेट होता है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है, दोनों ही क्या होते हैं, लिखिए। बोथ शेप एंड वॉल्यूम are indefinite, are not fixed, they are indefinite। ठीक है, देखो मैं यहीं पर लिख दें, सॉलिड के सबसे अच्छे एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छे एग्जाम्पल सॉलिड के क्या है, हमारे मेटल्स, ठीक है, सबसे अच्छे एग्जाम्पल है हमारे सॉलिड के मेटल्स। 4 मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर लिखे थे हमने, गब्बर सिंह फरार हो गए, ट्रिक आप लोग याद कर लो। ठीक है, ये है गैलियम, ब्रोमीन, गब्बर सिंह फरार, फ्रेंसियम हो गए। इसमें से ये वेस्ट नॉन मेटल है, बाकी ऑल आर मेटल। सीजियम, कई लोग कैसियम बोलते हैं लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन है सीजियम। मरकरी को अब तुम लोगों से हम ज़्यादा पूछेंगे तो तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। देखो गैलियम का सिंबल जी है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमीन का Br कोई दिक्कत नहीं, सीजियम का Cs कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंसियम का Fr कोई नहीं, तो मरकरी का M क्यों नहीं? साइंटिस्ट है मरकरी, नाम है सर इसका कुछ दूसरा। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन नेम दैट इज हाइड्रोजाइसम। मरकरी का जो लैटिन नेम है वो क्या है, हाइड्रोजाइसम, वहाँ से आया है। ऐसे आपके बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे सोडियम का सिंबल एस नहीं होता, Na, किससे रदरफोर्डियम तो साइंटिस्ट के नेम पे आया है। नेट्रियम, सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, बाद में करेंगे इन पे चर्चा पीरियड टेबल में, लेकिन कम से कम ध्यान रखना ये पांचों चीज़ जो यहाँ लिखी हैं ये कैसी हैं, लिक्विड। नॉन मेटल में सिर्फ ब्रोमीन, बाकी गैस सॉलिड, गैस है। हाँ, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, सॉलिड है आपका। सल्फर क्या है, सॉलिड है, नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, सॉलिड। क्लोरीन, हाइड्रोजन क्या है, गैस। ब्रोमीन नॉन मेटल। अब देखो बच्चों ये बन जाएगा। अब इनमें सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में है, अभी लिखवाने वाली बात बच्चों, ये क्वेश्चन भी इसके कहीं से आने नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक बहुत अच्छी तेज होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की होती है और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि फिजिकल में अगर हम डेंसिटी का ऑर्डर लिख दें, डेंसिटी तो हाईएस्ट सॉलिड, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। एक एक्सेप्शन याद रखोगे ना, दैट इज आइस सॉलिड है लेकिन उसकी डेंसिटी किससे कम हो गई, वाटर से, जो कि क्या है, लिक्विड है, जो कि लिक्विड। ये बात आपको जान, कंप्रेसिबिलिटी सबकी इसकी गैस की ज़्यादा। ठीक है, अभी केमिकल क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं बच्चों, पहले यहाँ हमें एक चीज़ और लिखवानी है आपको, ये नोट हो गया, चल जाए। अब ये ध्यान रखोगे, लॉजिकली समझा दोगे आप लोग अगर कोई पूछे तो। ठीक है, अब एक आप लोगों को हम बताते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में कितनी गैसेस है, कोई बता सकता है? नेचर में नहीं कह रहे, पीरियोडिक टेबल में कितनी गैसेस है, कोई बता सकता है? पीरियोडिक टेबल वो रखिए सामने, हम गिनवा देंगे, पर ऐसे ही बताओ, ऐसे ही बोल दो जो मन में आए, 500, 1000, 118 तो एलिमेंट ही है सर, 500 1000 में कहाँ से पहुँच गए आप? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो सर 500 1000 में कहाँ से पहुँच गए? ठीक है, तो नोट लिख लीजिए,
कॉपी के ऊपर लिख सकते हो, दाएं बाएं आए जहाँ भी आपको लगे लिख लो। नोट 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 लिखो बच्चों। सिर्फ हमसे बात करनी है जब तक पढ़ाई चल रही है, आपस में बात नहीं करती। टोटल नंबर ऑफ गैसेस इन पीरियोडिक टेबल, जहाँ लिखना बने वहाँ लिख लो R11। हमारी पीरियोडिक टेबल में कुल 11 गैसें हैं। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन में आएंगे मैटर के। अब सर बताओ और दो, एक कौन सी 11 गैसेस हैं आपके? तो देखिए ये 11 गैसेस, सबसे पहले ट्रिक देखो, हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, या ऐसे याद कर लो, हे नियर कर जीरोन, ऐसे भी याद कर लेते हो। किसमें? ओजी रेड, इसमें 6 ही होती बेटा एनर्ट कैसे, 7 का जो अभी उसको पहले वहाँ से तो आपके IUPAC से उसको मान्यता मिल जाए तब वो पीरियोडिक टेबल में आएगी, तो अभी उसको मान्यता नहीं है, वो नहीं है। टोटल अभी 118 ही है। जब नई एनर्ट गैसेस आ जाएगी तो फिर 119 हो जाएगी। तो अभी तुम्हें NCERT में ये डेटा नहीं आया होगा, अपने नेट वगैरह से देखा होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये हो गया। ये हो गई आपकी 6 गैसेस। ये लास्ट नंबर का ग्रुप है आपकी पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप 18, जो हमने यहाँ पर लिखा है। ये गैसें किसी से क्रिया नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, याद हो जाएंगी ये गैसेस, करनी ही है याद। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इसमें से ये पांचों नेचर में पाई जाती है। ये आर्टिफिशियल है, ये मनुष्य ने बनाई है, रेडॉन रेडियम से बनाई है। सब बाद में बताएंगे, अभी सब सुनते चलो। और देखिए एक जो आप लेते हो O2 भी तो यहीं रखी है पीरियोडिक टेबल में, ये रखी है O2। इसके अलावा N2, इसके अलावा F2, इसके अलावा Cl2। अभी कौन बचा है? एक और बची है, हो गई 11। हाँ 6 ऊपर और 5, इसके अलावा अब कहीं गैस नहीं पीरियोडिक टेबल में, ढूंढ लो। ये 11 ही गैसेस हैं यहाँ की। हमने एनवायरनमेंट में नहीं किया, एनवायरनमेंट में बहुत गैसेस है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, नाइट्रिक, सल्फर, मोनो, दुनिया भर की गैसेस हैं, लेकिन ये हैं आपकी, दे ऑल आर द गैसेस। इसमें सबसे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव ही होती हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितनी गैसेस है हमारी? 11। ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक ऐसा है कि फन टाइप का क्वेश्चन है, कभी किसी को फंसाना हो पूछ सकते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में अल्फ़ाबेट में एक अल्फ़ाबेट स्पेस नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में, बाकी पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं। A से लेके Z तक में एक बेस नहीं है, बाकी सब कुछ है इसमें, दूर नकल। हाँ W है बेटा, टंगस्टन। हाँ Y भी है, इट्रियम, ये रखा Y। हाँ J द राइट आंसर, J एक अल्फ़ाबेट्स जिसमें है नहीं है। चलिए इसको यहीं रख, चलो बाद में रख लेंगे। आ जाइए केमिकल क्लासिफिकेशन में। इसको अभी यहाँ नहीं पढ़ सकते, तो पहले टेबल बना लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की, फिर एक एक चीज़ को अलग से पढ़ते हैं। ठीक है जगह केमिकल क्लासिफिकेशन के लिए? चलिए, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला आएगा प्योर सब्सटेंस। दांत निकले तो दांत कम कर दे, ज़्यादा तो कर नहीं सके। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक दंगल फिल्म थी, उसमें उसने कहा, आमिर खान ने, छोरियों के बाल काट दूँ, तो जो नाई आया वो बोले काट दे, तो बोले बढ़ा सकेगा? बढ़ा तो सकता नहीं है, काटने के लिए आए, काट दो। तो अब तुम लोगों के दांत हम तोड़ ही सकते हैं, लगा तो सकते नहीं, तो वही करेंगे। क्या तोड़ सकते हैं हम? लगता है तुम लोगों को तोड़ सकते हैं, उसमें क्या है, तोड़ नहीं तो है, ऐसे खोले होंगे ऐसे तोड़ जाएंगे। फिर हमें कहा, तुम्हें को लोग कहेंगे पुपला। प्योर सब्सटेंस, और दूसरे होते हैं मिक्सचर। चलो भाई जल्दी अब इसको एंड कर, पहले क्लासीफाई करते हैं फिर आते हैं। भैया इसको अच्छे से टिक लगा लो प्योर सब्सटेंस को।
क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से। दो ही प्रकार के प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक कहलाते हैं एलिमेंट्स और दूसरे कहलाते हैं कंपाउंड्स। क्या आप लोगों को पता है दो प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके चर्चा करते हैं। एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल वाइज। नोट करते चलो बच्चों, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। सेमी मेटल ऑल्सो प्रोनाउंस एज मेटल वाइज। जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? मेटल वाइज। ठीक है, तो एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं और पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118। नेचर में कितने पाए जाते हैं? 92 पाए जाते हैं। बाकी एलिमेंट कहाँ से बनाए गए हैं? आर्टिफिशियल। जैसे कि नेचुरल कलर कितने होते हैं? 7, लेकिन जब आप लोग मार्केट में डिस्टेम्पर वगैरह कलर लेने जाते हो तो पूरा पत्ता उठा के रख देते ना, तो वो कौन से कलर है? आर्टिफिशियल कलर है ना। कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं आपके, एक जो ऑर्गेनिज्म से मिले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक जो ऑर्गेनिज्म से ना मिले वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, क्या कहेंगे उनको? होमोजीनियस। और जो पूरी तरीके से मिक्स ना हो उनको क्या बोलेंगे? बताओ, नमक प्लस वाटर होमो है कि हेट्रो? होमो। और सैंड प्लस वाटर? बहुत बढ़िया, कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चे आ गए। ये पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया हमने। अब पढ़ना चालू करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन को। एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, मेटल वाइज। तो डालिए हेडिंग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज चाहे रात की 12 क्यों ना बज जाए, ये पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो खाना ना तो अपन को वैसे नहीं खाना है। चलिए डालिए हेडिंग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले इसमें डालिए हेडिंग प्योर सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंसेस डाल लीजिए। हेडिंग डालिए प्योर सब्सटेंसेस डाली हेडिंग। तो लिखिए दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब आपके डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स। कोई भी डिफाइन कर सकता है एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंगल एटम से। सही बोलते बोलते सोम गलत बोल गए। वन एटम से तो कोई भी एलिमेंट मिलकर नहीं बना है। वन काइंड ऑफ एटम्स, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हो, दैट इज राइट। टोटल कितने एलिमेंट है तो आप लोगों को पता चल गया होगा। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो आपको ये दिख रहे हैं ये हैं क्या? ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ट्रिकी चीज़ है। 118 एलिमेंट्स का स्पेस है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 92 कहाँ कर होते हैं? नेचर में, और बाकी कहाँ से आए हैं? मैन मेड, आर्टिफिशियल। जैसे हमने बोला एक कार्बन का एलिमेंट है, तो इतना सा कार्बन का टुकड़ा हम तोड़ के ले आए, तो एक कार्बन का एलिमेंट है तो इसके सब एटम क्या होंगे? कार्बन। 100% से हो जाए।
सब एटम क्या होंगे इसके, इसीलिए एटम क्यों